नमस्कार, जय बुंदेलखंड। इस समय मौजूद हैं छतरपुर जिले के द्वारा गांव हैं, जहां कल 4 बजे एक भयावह घटना हुई जिससे पूरा गांव दहशत में है। आपको बता दें, कल 4 बजे यहां एक क्रेशर खदान में ब्लास्टिंग हुई। ब्लास्टिंग में इतने बड़े बड़े पत्थर पूरे गांव में जैसे ओले बरस गए हों उस तरीके से गिरे और पूरा गांव दहशत से भर गया। गांव वालों का क्या कहना है वो भी हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखा दें कि उन पत्थरों के गिरने से गांव में क्या दशा हुई है। आप देखिए, यहाँ पे मैं एक मकान की नींव पर खड़ा हूँ। तरह वो टूट चुकी है और सरिया भी उसका पूरा टूट कर अलग हो चुका है और ये पूरा गड्ढा एक पत्थर के गिरने से मिट्टी पूरी सिमट गई है और ये नींव भी कहीं ना कहीं पूरी खराब हो चुकी है। ये पूरा पत्थर उसी के कुछ टुकड़े हैं, ये एक उसका दूसरा टुकड़ा है और ये एक विशाल पत्थर लगभग ये 15 से 20 किलो के ऊपर का पत्थर होगा जो यहाँ गिरा हुआ है। और ऐसे ही कई पत्थर गांव में अलग अलग जगह पर गिरे हुए हैं और आप अनुमान लगा सकते हैं, अगर इतना बड़ा पत्थर किसी जानवर के ऊपर भी गिरता तो वो भी शायद ना बचता। फिर यहाँ तो ग्रामीण हैं, गांव हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, हर कोई रहता है। इनके मकानों में भी ये पत्थर गिरे हैं। चलिए जानते हैं कुछ ग्रामीणों से कि कल यहाँ क्या हुआ, क्या मामला था और कैसा रहा। 4:30 बजे ब्लास्टिंग गली तो ब्लास्टिंग के तौर पर ये पत्थर उड़ा है। पूरी बस्ती में 4 बजे बच्चों की छुट्टी हुई है, वो तो रोड क्रॉस पर गया, यहाँ का हो गया, नहीं तो बच्चे मर जाते कहीं कहीं। यानी कल 4 बजे के लगभग ये ब्लास्टिंग हुई है। अगर उसके बाद ब्लास्टिंग होती तो शायद कुछ ना कुछ घटना भी हो सकती थी। ब्लास्टिंग का समय रहता है 1 बजे से 2 बजे तक। कल कहाँ थे आप जब ये घटना हुई? ये घटना जैसे मैं घर में था। हाँ। तो घर से जैसे ही बाहर निकला तो मेरे सामने ही पत्थर ये गिरा। हाँ। ये आप घटना देख रहे हो। तो ये आपके हाँ। घर के सामने? हाँ, मेरे घर के सामने, मेरे बगल में घर है और मैंने देखा जब पत्थर गिरते हुए तो उस टाइम मुझे ये लगा एकदम जैसे भूकंप आता है। वहाँ जान बचाना मुश्किल हो गया। हम काफी अपन कंप्लेन वगैरह भी करवाए हैं पर कोई सुनाई नहीं हो रही, कोई नहीं आया फिलहाल। और मैं इतना मजबूर हो गया था कि मैं अपना घर बार सब छोड़ के जा रहा था। अच्छा, दहशत की वजह से गांव छोड़ने का भी मन बना लिया? हाँ, मन बना लिया था, बस जैसे कैसे रुका हूँ, कोई पता नहीं है आगे का क्या हो सकता है हमारे बारे में। और भी ग्रामीणों से अपन बात करते हैं, हम मिलते हैं। ये एक सज्जन यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनसे बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? हमीद मोहम्मद। हमीद मोहम्मद जी, कल कहाँ थे आप घटना के? सर मैं वहीं पर पहाड़ के पास में ही था, तालाब में। आप पहाड़ के पास में ही थे? तालाब के पास। वहाँ का क्या मंजर था भाई? सर मैं वहाँ पे एक बोर है, वहाँ पे खड़ा था। हाँ। और एकदम से ही जैसी हॉल घले हैं, जैसी वहाँ पर घले हैं तो हम लोग, एक लड़का था जो मेरे साथ में, वो तालाब में हेला था, जाल लगा रहा था। और एकदम से ही वहाँ से पत्थर इतने तेज आए हैं कि हम लोग स्पीड से भागे हैं और कोई जानकारी नहीं, कोई सूचना नहीं। हम लोग वहाँ से जान बचा के भागे हैं। फिर हम पहाड़ वहाँ गए हैं, जहाँ पे हॉल घली थी उस जगह पर गए थे, तो वहाँ पे समझाया, कोई मिला नहीं। हम क्रेशर पर गए हैं तो वहाँ पर उन्होंने उल्टा सीधा बोला हम लोगों को। क्रेशर वाले क्या कह रहे थे आपसे? सर वो ये कह रहे थे कि वहाँ पर मर जाए, कुछ भी हो जाए, हम कुछ नहीं कर सकते। हमने नहीं घलवाए हैं, ना हमें मतलब है गांव वालों से। गांव वाले चाहे मरे चाहे जिए, चाहे कुछ भी होता रहे, अच्छा, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। आपके अनुमान से लगभग कितने बड़े बड़े पत्थर गिरे होंगे? सर तालाब में तो गिरे हैं कम से कम 1 क्विंटल तक का। 1 क्विंटल तक का पत्थर? हाँ, गिरा है तालाब में। पहाड़ में जो गड्ढा है जहाँ पे हॉल गलते हैं, वहाँ पे तो पत्थर रह ही नहीं गया, सारा बाहर ही निकल गया पूरा पत्थर। क्या चाहेंगे प्रशासन से? प्रशासन से सर ये चाहते हैं कि 4 इंची हॉल हो हमारे यहाँ पे और कंट्रोलिंग हो, टाइम हो इसका। सर अब हमने करने के लिए तो आज लोकेश नगर भी गए थे, जुजान नगर भी गए थे, वहाँ से उन्होंने ये कहा कि अपना समाधान कर लो बस। और समाधान कर लो? हाँ, किसके साथ कर लो समाधान? कोई क्रेशर वालों के साथ में। सर हम ये चाहते हैं कि मतलब 4 इंची हॉल ना घले और जिसका मतलब नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए। संतोष श्रीवास जी, कल जब घटना हुई तो उस वक्त कहाँ मौजूद थे? सर यहीं थे हम, घर पर। हाँ। तो कल जब घटना हुई तो उस समय क्या आपको कैसा लगा, क्या अनुभव? सर दिमाग ही काम ना कर रहा है, इतना पाथर रहा है ऊपर है कि लगा तो किसी के लग ना जाए तो मान ले। आगे के लिए क्या सोचा है? आगे के लिए सोचा है कि 4 इंची ब्लास्टिंग ना हो और ओवरलोडिंग ना हो और मान ले अगला कोई दिक्कत ना हो। अगर 4 इंची ब्लास्टिंग हुए तो ये
लड़का बच्चन का ढेर है यहाँ। मकान भी फट रहे हैं और ये देखते हो कि ये मान ले हादसा है ही है। वो तो ऊपर वाले की कृपा कहेंगे कि कल एक जानवर को भी चोट नहीं आई। नहीं वो बहुत बचा गए हैं, नहीं तो समझ लो कि इधर तो हमारी आंखें मिच गई थी कुल मिला आपका भी कोई नुकसान हुआ है? सर दीवार फट गई मकान की। वो है सर वहाँ पे मकान की दीवार है ऐसी जो है फट गई। इतना भयंकर होता कि कुछ दिखाई नहीं देता यहाँ पे। मतलब ये ब्लास्टिंग का कोई टाइमिंग वगैरह कोई नहीं, कोई टाइमिंग नहीं। फंक्शन भी किया था तो वो कह रहे थे कि अब 1 से 2 बजे तक होगा, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है ना। मान ले कोई वो कह रहा है कि मान ले नियम से अगर टाइम घालें। ब्लास्टिंग का समय है 1 से 2 तक। 1 से 2 और ब्लास्टिंग होती कब है? ब्लास्टिंग घालते हैं 4-5। 4 से 5। हाँ, रात में भी ब्लास्टिंग होती है क्या? रात में भी कभी कभी ब्लास्टिंग रात में भी कर देते हैं। कोई इनका समय नहीं है ना, ब्लास्टिंग करते समय बताया जाता है किसी को ना कुछ, और ब्लास्टिंग घाल दी जाती है। ब्लास्टिंग का एक दायरा भी होगा कि भाई इतने आप इतने उस स्तर पे ब्लास्टिंग करेंगे या सब कुछ होगा, उस पे होता है या नहीं? हो ना, कुछ नहीं होता है, बस आवेद पे ही चला रहे हैं। 1 इंची का इनके पास परमिट है, लेकिन 4 इंची ब्लास्टिंग मार रहे हैं सीधी। और पूरी मतलब मकान है, हर चीज सब कहीं क्रैक आ रहा है पूरे कौन सी मकान में। खदान है? श्रेया ग्रेनाइट। और भी खदानें हैं यहाँ? हाँ, वो सारी खदानें अच्छे से चल रही हैं? नहीं सब ऐसे ही चल रही हैं, सब ऐसे ही। पूरा यही रूल है, मतलब कोई टाइमिंग नहीं है ना, कोई ब्लास्टिंग का नहीं कुछ ना कुछ रूल वो कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है। अरे मतलब कुछ नहीं हो रही सुनवाई, तो क्या करेंगे, गाँव ही छोड़ना पड़ेगा और क्या है, या फिर खदान जाम करेंगे और क्या है, इसके अलावा कोई है ही नहीं। भूख हड़ताल पे बैठेंगे। इस समय हम मौजूद हैं गांव के अंदर एक घर में। गया प्रसाद जी का घर है ये, के आंगन में खड़े हैं और आप देख सकते हैं ये गड्ढा उस पत्थर के गिरने की वजह से हुआ है। ये पत्थर की गिरने की वजह से वो गड्ढा हुआ है। और दीवाल भी आप मैं कहूँगा दिखाइए कि दीवाल भी वो उसी पत्थर के गिरने की, एक पत्थर वहां भी गिरा है जिसकी वजह से वो गिर चुकी है। और जानेंगे गया प्रसाद जी से कि क्या हुआ था, बताइए। सर कल हॉल घालने में और जो है तो ये पत्थर यहाँ गिरा, वहाँ इंदे दीवार टूटी, मकान भी फटे और सर इंदे मार दहशत मच गई। इतनी टाइम पत्थर गिरे गाँव पत्थर में। गिरा तो उस समय कहाँ थे आप? हम सर हार में थे, बच्चे आते यहाँ पे बच्चे थे। तो आप देख सकते हैं घर के आंगनों में भी पत्थर गिरे हैं और ये जानवर भी यहीं उनके आंगन में बंधे हुए हैं। पत्थर कहीं भी गिर सकता था, अनहोनी हो सकती थी, लेकिन अनहोनी होने से बची है। अब सर यही ये चाहते हैं कि जो है तो ये ब्लास्टिंग कायदे से घालें, 1 इंची घालें और जो है तो जो है जी को जो नुकसान है तो वो दो जाए। चलिए जानते हैं कुछ और ग्रामीणों से कि क्या हालात थे कल और क्या हुआ है, क्या हादसा हुआ है। कल ब्लास्टिंग गली है, इतनी जोर से गली है कि गांव में पत्थर की पत्थर ही गिरे, पूरे गांव में पत्थर ही रहे, कुछ नहीं बाकी नहीं रहा कल। कल कितने बजे की घटना है? ये लगभग 4 साढ़े 4 के बीच की लगभग समय आप कहाँ थे? उस समय में यही था, दुकान यही घर में भी था। घर में थे? हाँ। फिर कैसा माहौल था उस समय? माहौल पूरे दहशत का माहौल था पूरे गांव में। अभी तक कोई नहीं आया। कोई भी नहीं आया? नहीं, कोई नहीं आया। आप लोगों ने शिकायत कहाँ की? जुझान नगर थाने में की और लोकुश नगर में। लोकुश नगर थाने से भी कोई नहीं आया? नहीं, ना तो वही थाने से आया ना कोई और कोई भी आया, कोई अधिकारी कोई भी नहीं आया। किस क्रेशर की घटना? ये सीरिया ग्रेनाइट के। सीरिया ग्रेनाइट? हाँ बिल्कुल कंफर्म है, सीरिया ग्रेनाइट की ब्लास्टिंग थी। ये यहाँ कितनी ग्रेनाइट होंगी? होंगी 3 से 4 खदान है। 3 से 4 खदान है। आप लोगों ने खदान में जाके किसी से बातचीत की है क्या? खदान वालों से की, उसमें कोई कुछ जवाब ही नहीं दे रहा, मिला भी नहीं है ना कोई जवाब। क्रेशर गए, उल्टा उन लोगों ने कहा कि हमने हमारी चोरी की, तुमने वो मारपीट को उल्टा अंजाम लगाया। प्रजापत आप लोग कल गए थे वहाँ पे? हाँ, क्या हाँ। कह रहे थे वहाँ? वहाँ कह रहे थे तुमको जो करना हो तो करो, जाओ, साले मर जाओ चाहे जियो, हमको कोई मतलब नहीं। कहना था मरे या जिए। हाँ, हमने कहा भाई साहब चलो थोड़ी देखो कितना भारी नुकसान हुआ हमारे गांव में। बोले चाहे साले मर जाओ चाहे जियो, हम क्या करें, हम तो अपना काम कर रहे हैं, आप जाइए अपना काम करो। फिर आपने क्या किया? फिर हम थोड़ी मोड़ी ऐसे लड़का लड़की लिपट लपुट गए तो उन्होंने इंतजाम लग गए। बोले 4 लाख रुपया ले गए तुम साले हमारे। बोले मारा है, मारा कूट के अलग से बोल रहे हो, 4 लाख रुपया का इंतजाम लगा रहे। पुलिस वाले 100 नंबर को फोन लगा, 100 नंबर आई थी, तत्काल आई थी। इसके बाद जो है वो देख दाख के चली गई थी, फिर अभी तक कोई नहीं आऊगा। उसके बाद में हमने रात ही में रिपोर्ट कर दी थी। फिर वो बोले बारीगढ़ वाले बोले सुबह लौड़ी जाना,
हम लौड़ी गए, लौड़ी थाने में कोई सुनाई नहीं हुई। वहाँ लौड़ी थाने में क्या कहा उन्होंने? वो कह रहे थे हमारा मैटर नहीं है, तुम जाइए अपना वहीं करो, पठा में जाओ और वहीं अपना करो। ये हमने सर ये सोचा है कि तो मरेंगे कि मारेंगे साले को, चाचो को चोर वो करेंगे। अब हम दम नहीं लेंगे, हम बंद कर देंगे खदानों को, हम जाम लगा देंगे, जाम लगा देंगे, मरते ही है। अब कहा है हमारे से ज्यादा होने का है। जैसा आप देख रहे हैं आक्रोश बढ़ रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई आ नहीं रहा है, देख नहीं रहा है। आक्रोश बढ़ना भी चाहिए कि आखिर इतनी बड़ी घटना हुई, इतना सब कुछ हुआ, फिर भी कोई सुनने के लिए नहीं आया। कहाँ भाव तो काल भैया पत्थरा गिरे थे तो मन मोर नाती मरत बचे थे। नाती मरत बचो है? हाँ वह छोटो वैसा लए तुम कहाँ आती? वही आते जहाँ आते होता ही गाँव में। अरे है जहाँ पत्थरा गए गिरू है। पत्थरा गिरू है? हाँ है नाती। ढोर बछेरू कहाँ थे? गोरू बछेरू हार माते बहुत चारों लेके इधर से एक पत्थर ते गिर गऊ तू। हाँ। तो वह गिर पड़ी थी वही चारों लेके। हाँ। लथर पत्थर हो गए। कत्ती की चिल गाड़ी या कत्ती गिर पड़ी मोई। हाँ। हाँ। अब का करेगा, का चाहत हो? ये हॉल न घाले चाहिए। हॉल न घालो चाहिए। हाँ। हैं? और नहीं तर घालो हाँ। तो नुकसान ना हो को बस, नहीं तर ये बंद करो बीदा, नहीं तर मड़ई लड़का ताजा न हो जाइए तो कुछ नहीं पर मोर नाती खरूदते। अरे को ना है। हाँ। आक्रोश बढ़ रहा है, सभी परेशान हैं, चिंता का विषय भी है कि इतने बड़े बड़े पत्थर अगर वो 1 या 2 घंटे बाद गिरते तो शायद जो खेत खलिहान में जानवर घूम रहे थे वो भी घर आ जाते, बच्चों की स्कूल से छुट्टी हो गई थी वो भी अपने घर आ जाते और एक बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन इतना बड़ा हादसा टल जरूर गया है, उसके बावजूद भी प्रशासन ने अभी तक सुध नहीं ली। ये आश्चर्य करने वाली बात है और ग्रामीणों का कहना है कि या तो वो इसका निराकरण करवाएं और खदानों को एक निश्चित दायरे में बांधें या फिर उन्हें मजबूरन उन खदानों को बंद करवाने के लिए कोई आंदोलन करना पड़ेगा। अगर आंदोलन से भी काम ना चला तो मजबूरीवश उन्हें गांव भी छोड़ना पड़ सकता है। मैं गोविंद सिंह, बुंदेली दर्पण के लिए, नमस्कार।